हेलो भाई लोगों, नमस्कार। जय भोले बाबा की दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने सोचा बना देता हूँ। आज थोड़े काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। तो भाई लोगों, मुझे आपसे यही बात करनी थी कि ये जो ऑनलाइन कैसीनो गैम्बलिंग आप लोग खेल रहे हो, ड्रैगन टाइगर, बकारत, ब्लैक जैक, ऑड इवन, बिग स्मॉल, ये सारे जितने भी गेम हैं ये आपको बहकाने के लिए हैं। इसमें किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं होता है। इसमें केवल आपको बहकाया जाता है कि जैसे सपोज़ आपने कोई बेट लगाते हैं आप, तो कुछ समय तक तो आप जीत जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ पैसा बन रहा है, आपको दिखेगा पैसा बनता हुआ। लेकिन होता क्या है कि जब पैसा बनना शुरू हो जाता है, वो असल में वही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जब पैसा बनना शुरू हो जाता है तो हम लालच में पड़ जाते हैं। हमें लालच आ जाता है कि हम इस पैसे से, अब तो हमारा पैसा बनना शुरू हो गया, हमें ये तो बहुत आसान गेम है और हमें बहुत आसानी से इस गेम को खेल सकते हैं और इससे हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन इससे पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। हमारा जो फर्स्ट टाइम जो पैसा बनता है ना, वो ही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि वो पैसा बनने के बाद हमारे दिमाग में लालच पैदा हो जाता है। जब लालच पैदा होता है तो हम इसमें और ज़्यादा बेट लगाते हैं, बड़ी बेट लगाते हैं, और जिसका ये कंपनियां हमारा फ़ायदा उठाती हैं। जो फ़ायदा उठाती हैं तो क्या होता है कि आप जितना जीतते हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जितना आप जीतते हो उससे दुगना तिगुना आप लॉस कर देते हो। और जब एक बार लॉस होना शुरू होता है तो आप उस लॉस के पीछे भागते हो, उसको रिकवर करने के लिए उसके पीछे भागते हो कि मैं उसे रिकवर करते करते होता क्या है कि आप कम से कम दोगुना तिगुना लॉस कर बैठते हो। लोग एक एक दिन में 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए हार जाते हैं केवल लॉस रिकवर करने के चक्कर में। मेरा आप लोगों को यही समझाना है कि पहली तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मानोगे तो नहीं, लेकिन मैं केवल लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज नहीं मानोगे, 1 महीने बाद मानोगे, 1 महीने बाद नहीं मानोगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप लोग मानोगे ज़रूर मेरी बात को। तो जिसका जितना जितना लॉस हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरी कोई तबीयत ख़राब हो गई थी, या कहीं मैंने हॉस्पिटल में खर्च कर दिया, ऐसा मान के चलिए और इसको छोड़ने की कोशिश करिए। इसको आज से ही, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको आज से ही छोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप इसको छोड़ पाते हैं आज से ही छोड़ देते तो आपका एक सुनहरा जीवन आज से नया शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसी दलदल में फंसते चले जाओगे, ऐसी दलदल में फंसोगे तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उससे निकलना बहुत भारी हो जाएगा। आप उससे निकल नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप सोचोगे कि मैंने क्या कर लिया, मैंने इतना नुकसान क्यों कर लिया, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, ये सब आप सोचोगे। लेकिन आपको उस समय समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। और आप लोगों से पैसा मांगोगे, लोग आपको पैसा देंगे नहीं। आप बैंकों का उधार कर लोगे, क्रेडिट कार्ड से ले लोगे। आप जब इसका
एडिक्शन लग जाता है तो लोग किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ता है। जब इसका एडिक्शन लग जाता है तो लोगों को जब इसका एडिक्शन लगता है तो लोग किसी भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ते जिससे कि जो उसका घनिष्ठ संबंधी ना हो और जिसका विश्वास पात्र हो। वो सबसे पैसा मांगते हैं और उसको पैसा मिल भी जाता है उस टाइम पे, क्योंकि उनका विश्वास बना हुआ होता है। लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा एडिक्शन में फंसा हुआ है। अगर लोगों को पता हो ये एडिक्शन में फंसा हुआ तो लोग पैसे नहीं देंगे। लेकिन आज के टाइम में इतनी आसानी से लोग पैसा देते नहीं हैं। लेकिन जो आसान तरीके हैं पैसा लेने के या पैसा विश्वास वाले लोग वो दे देते हैं। तो आप लोगों ने भी लिया होगा या ले रहे होगे या आप स्टार्ट करने वाले होगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से अपना लोन या पैसा या कर्ज़ा बढ़ाता है, उतना लॉस करता है, नुकसान करता है। ख़ासकर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, उनको तो बिल्कुल मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई लोगों को छोड़ दो। और जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पड़ चुके हैं, तो समझ लीजिए आपका बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि आपका इतना बुरा समय आने वाला है, इतना बुरा समय आने वाला है आपका कि आपने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा इतना बुरा समय कैसे आ गया। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप कन्फ्यूजन में हो। अभी आप लोग कन्फ्यूजन में हो कि मेरा पैसा बन रहा है, फिर आपको पैसा बनता है तो आप खुश हो जाते हो। आपका जब लॉस होता है तो आप टेंशन में आ जाते हो। घर वालों से भी टेंशन में बात करते हो, ढंग से बात नहीं कर पाते हो क्योंकि जिस समय आपका लॉस चल रहा होता है। जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तब आप घर वालों से भी खुश रहते हो, सबसे खुशी से बात करते हो, ठीक से ढंग से बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो। तो कहने का मतलब ये है भाई लोगों कि मैं जो है आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस गैम्बलिंग के एडिक्शन से बाहर निकलिए और इससे बाहर निकलिए। इससे जो है बाहर निकल के एक बहुत ही अच्छी दुनिया है, उस दुनिया का आनंद लीजिए और उस जीवन को जियो जीवन को जीने की कोशिश करो। जिस गर्त में आप फंस गए हो, आप फंसते चले जा रहे हो। कुछ लोग फंस गए हैं, उनको पता है कितनी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका चैन सुकून सब छूट जाएगा, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा अगर आप ये जुआ खेलते रहोगे। तो ये ऑनलाइन गेमलिंग को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने की कोशिश करिए। जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सिखा सकूँ, बता सकूँ, जिससे कि आप इस चीज़ को छोड़ दोगे और आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आओगे। थोड़ा समय तो कठिन आएगा, परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन एक तरीके से नए जीवन की शुरुआत होगी आपकी। तो आपसे यही कहना है कि इसको आप छोड़ो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। आप अपने ऐसे अंधकार में पहुंच जाएंगे ऐसे खेलते खेलते जीवन के, केवल आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और ये अंधेरा आपको ऐसी स्थिति तक ले जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसको आज से ही छोड़ने की कोशिश करोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे, घर वाले भी आपकी हेल्प करेंगे और बहुत अच्छा जीवन आपको दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करो आप छोड़ने की, एक बार आप कोशिश करो छोड़ने की और फिर देखना आपका जीवन कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। बहुत बढ़िया जीवन है, बहुत शानदार जीवन है। प्रकृति का आनंद लीजिए। एक फ़ोन को छोड़ दीजिए। मैं छोड़ने के भी कुछ तरीके बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप
आपको क्या करना है कि आपका एडिक्शन जो है वो मेन फ़ोन से है। सबसे पहला फ़ोन आप चेंज कर दीजिए अपना, या तो चेंज कर दीजिए या फिर कोई छोटा कीपैड वाला फ़ोन कुछ समय के लिए यूज़ कर लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, जब तक आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा, किसी से भी ऑनलाइन पैसे मत लीजिए, मतलब अपने अकाउंट में पैसे मत लीजिए आप, क्योंकि आप अकाउंट में पैसे लेंगे तो आपका जो अंदर जो एडिक्शन भरा हुआ है या आपका जो मन है अंदर, वो आपको प्रेरित करेगा पैसे आईडी में डालने के लिए। आप आईडी में पैसे डालोगे, फिर आप आ जाओगे, फिर आप लॉस में जाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब घड़ा खाली हो जाएगा। तो इसलिए पैसा किसी से भी लेना हो तो आप अपने मोबाइल में या अपने किसी भी वॉलेट में पैसे मत डलवाइए, किसी भी अकाउंट में पैसे मत डलवाइए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही बंद कर दीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद करने के फ़ायदे ये होंगे कि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप खेल भी नहीं पाओगे। मोबाइल आपने बंद कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने बंद कर दिया, ऑनलाइन पैसे लेना आपने बंद कर दिया। केवल कैश ट्रांजैक्शन करिए। अपने साथ किसी ऐसे बंदे को जोड़ लीजिए जो आप कोशिश करिए कि कैश ट्रांजैक्शन भी अगर करना है, किसी को पैसा देना है, लेना है, जो भी करना है, तो वो अपने हाथ से मत दीजिए। अपने हाथ में पैसा ही मत रखिए 6 महीने तक, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक, जब तक आपकी लत छूट न जाए तब तक आप अपने हाथ में पैसा ही मत रखिए। ट्रांजैक्शन भी किसी और से करवाइए। कर्जा हो गया है, आप अपने अकाउंट से कर्जा मत दीजिए। किसी का कर्जा अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है आपको। अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा मत करिए, क्योंकि आप अकाउंट में लेंगे पैसा और किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप हो सकता है आपके मन में ये आ जाए कि भाई मैं आईडी में पैसे डाल के थोड़ा सा पैसे बढ़ा लूँ और मैं उसको पैसा दे दूँ, थोड़ा बढ़ा के पैसा दे दूँ। लेकिन बढ़ाने के चक्कर में फिर क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा, वो पैसा और कर्जे का और डबल हो जाएगा। अगर आपके पास कर्जा हो गया है, आपके घर वाले भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, पैसा कर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, तो आपको उनसे अपने अकाउंट में पैसा नहीं डलवाना है। आप उनसे कहिए कि वही पैसा, वो जिसको भी कर्जा अगर दे भी रहे हैं आपके बिहाफ पे, तो वो ही पैसा दें। कोशिश करिए कि वो ही पैसा दें, आप पैसा ना दो। किसी का उधार का पैसा है या किसी का भी पैसा है तो वो ही दें। आप अपने अकाउंट से या अपने पास अपने हाथ से पैसा नहीं देंगे। आप अपने हाथ में पैसा रखना ही नहीं है आपको। आपको पैसा इतने रखना है कि बस चाय पानी के खर्चे लायक बस अपने। तो भाई लोगों, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्रिकॉशन, जैसे एक बीमारी हो जाती है, बीमारी से बचने के उपाय होते हैं। बीमारी से बचने के लिए लोगों को प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो वो प्रिकॉशन मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रिकॉशंस को आप ध्यान रखिए, उनको प्रिकॉशन को करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी थोड़ा सा कोशिश करिए कि प्रकृति के साथ जुड़िए, मन को शांत करिए, योगा करिए, सुबह को जल्दी उठिए, योगा करिए, इस मोबाइल को छोड़ दीजिए बिल्कुल, अपने बच्चों में ध्यान दीजिए या अपने घर वालों के साथ ध्यान दीजिए या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाइए थोड़ा सा, जिससे कि आपका मन भी अच्छा होगा। या फिर अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, जो भी बंदे ऑनलाइन गेमलिंग कर रहे हैं उनका ग्रुप तो ज़रूर होंगे, कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर जुड़े हुए होंगे आप लोग। सबसे पहले उन ग्रुप्स को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो ग्रुप्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपके दिमाग में पैटर्न चलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि भाई ये वाला पैटर्न चल जाएगा, ये स्ट्रेटजी चल जाएगी, ये इस तरीके से मैं पैसा कमा लूँगा, इस तरीके से पैसा कमा लूँगा। लेकिन इसमें कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, क्योंकि जब आपका दिमाग ही काम नहीं करता, आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, तो आपकी कोई स्ट्रेटजी काम करती ही नहीं। पहली बात तो कोई स्ट्रेटजी काम करती ही नहीं। हर किसी स्ट्रेटजी में एक लूप होल ज़रूर होता है, और जब तक वो लूप होल रहेगा तब तक आप पैसा कमा नहीं पाओगे। तो स्ट्रेटजी कोई नहीं काम करती है, स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए और
कोशिश करिए कि इससे बाहर आप जितनी जल्दी से जल्दी निकल सकें, अच्छा ही है। दूसरा, ग्रुप्स को भी मैंने बताया आपको, ग्रुप्स आप अपना डिलीट कर दीजिए, जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, चाहे टेलीग्राम का हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया से बिल्कुल जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब हटा दीजिए। जितने भी आपके, अगर कोई फ़ोन पे भी है, कोई दोस्त भी है जिसने आपको सिखाया हो, जिसने भाई कोई जो है रिश्तेदार का कोई बंदा हो जिसने आपको सिखाया हो, जिसके इन्फ्लुएंस हो के आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी और इतना लॉस उठा लिया आपने, वो सब को ब्लॉक कर दीजिए, सबसे मिलना बंद करिए। केवल उन लोगों के साथ रहिए जो आपके इस परेशानी में इस समय साथ में हैं, उन लोगों के साथ में रहिए बस। वो थोड़ा परेशानी रहेगी उनके साथ में भी, क्योंकि वो सुनाएंगे आपको, वो आपको जो है आपका पैसा कर्जा भी देंगे तो वो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन उनको सुनाएंगे तो आप उनकी सुन लीजिए और उन लोगों से दूर हो जाइए जिन लोगों ने आपको इस दलदल में जो लेके आए हैं। फिर देखना आप थोड़ा 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी, और जो दिमाग आपको दलदल में घुसेल रहा था, वही दिमाग आपको एक अच्छे नए जीवन की तरफ लेके जाएगा। दूसरा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी लॉस हो चुका है उस लॉस को भूल जाइए। उस लॉस को अगर याद रखेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, रोते रहेंगे, और आप सोचेंगे कि मैं इससे अलावा ऑनलाइन गैम्बलिंग से ही पैसा कमा सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ से पैसा कमा नहीं सकता। और जितना आप पैसा इसमें लगाएंगे उतना आपका लॉस होता चला जाएगा। तो लोगों का क्या है कि इधर कुआं और इधर खाई, इधर कुआं इधर खाई, ये वाला हिसाब किताब रहता है इसके अंदर। तो कोशिश करो कि देखो, अगर आप खेलोगे या ये प्ले करोगे दोबारा से तो लॉस तो होगा ही होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो चुका है ना उसको भूल जाओ। आगे से अपना नया जीवन स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हुआ है तो बूंद बूंद करके घड़ा भर भी सकता है। आपकी जितनी भी नॉलेज होती है, जितनी भी आपकी स्किल्स होती हैं, वो सब बेकार हो जाती हैं इस ऑनलाइन गेमलिंग के चक्कर में आके। इससे होता क्या है कि ऑनलाइन गेमलिंग में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा तो समझ लीजिए कि सारी स्किल्स सब खत्म हो जाएंगी। तो जब आप उस चीज़ से हट जाओगे, एक बार जब हट जाओगे तो दिमाग आपका उधर से जब हटना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका दिमाग आपकी स्किल्स पे काम करेगा, और आप अपनी स्किल्स पे दोबारा काम करके फिर दोबारा से आप अपना उसी स्थिति में वापस आ सकते हो जिस स्थिति में आप पहले से थे। तो भाई लोगों, मैं आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और थोड़ा समय था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस गैम्बलिंग में फंस चुके हैं और या इस दलदल में फंस चुके हैं तो धीरे धीरे वो निकल के बाहर आ जाएं। जो लोग मुझसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कमेंट में मैसेज करिए, या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी बारे में पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके से परेशान हैं, वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं इसको छोड़ने को लेकर, तो वो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कंपाउंडिंग में पैसा बन जाएगा, या आपका इसमें पैसा बन जाएगा, इसमें पैसा बन जाएगा। किसी में पैसा नहीं बनेगा आपका। बस आप इसको छोड़ने के बाद ही आपको पैसा दिखना शुरू हो जाएगा आपके पास। जिस पैसे की आप वैल्यू नहीं करते थे, वो पैसे की वैल्यू आपको, जब इसको आप छोड़ देंगे तो आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी। तो भाई लोगों, इतना ही है बस आज के लिए। थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना अच्छा नज़ारा होता है जब आप प्रकृति के बीच में बैठते हैं। तो ये देखिए,
ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। मैं किसी एक फील्ड में आया हूँ और इस फील्ड में देखो कितना बढ़िया शांति भरा माहौल हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जब आप प्रकृति में जाके बैठते हो, भगवान के पास जाके बैठते हो या मंदिर में बैठते हो या उसमें बैठते हो, तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है। किसी पार्क में बैठ जाइए, किसी फील्ड ग्राउंड में बैठ जाइए जहाँ पर पूरे प्रकृति का नज़ारा हो अच्छा खासा, फिर देखना आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। तो भाई लोगों, बस इतना ही है आज के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।